Dear students, I am going to discuss about the chiral molecules. Chiral molecules किसे कहते हैं? Chiral molecules वे molecules होते हैं जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है. उसके अंदर chiral कार्बन प्रेजेंट होता है. chiral कार्बन की संख्या 1 भी हो सकती है, मोर देन 1 भी हो सकती है. कभी कभी ऐसे भी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिनमें कोई कायरल कार्बन एटम नहीं होता है, अर्थात कायरलिटी सेंटर नहीं पाया जाता है, फिर भी वे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं यानी कायरल होते हैं. उसका रीजन है कि उसके अंदर कायरलिटी एक्सिस पाई जाती है. जैसे बाईफिनॉल्स हैं, कुछ बाईफिनॉल्स हैं, सर्टेन कंडीशंस के साथ वो कायरल मॉलिक्यूल का बिहेवियर शो करती हैं. ऐसे ही कुछ एलिन्स होती हैं, वो एलिन्स भी कायरल एक्सिस शो करती हैं और वे भी ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में हम उन्हें कायरल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. तो हम शुरू करते हैं कायरल मॉलिक्यूल की डिफिनेशन को लेकर के. ए मॉलिक्यूल which has which is non-superimposable on its mirror image is called chiral. Chiral molecule. A molecule which is non-superimposable on its mirror image is called chiral molecule. Next point है chiral molecules are optically active. Optically active means that is it rotates the plane polarized light either towards clockwise direction or anti-clockwise direction. Clockwise direction or anti-clockwise direction. Chiral molecules are optically active, that is, it rotates the plane polarized light either towards clockwise or anti-clockwise direction. जैसे आप जानते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट है, इसे ये लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, इसका वाइब्रेशन सभी डायरेक्शंस में होता है. ऑर्डिनरी लाइट vibrating in all directions. यदि इसके सामने एक प्रिज्म रख दिया जाए, निकोल प्रिज्म रख दिया जाए, तो इस लाइट का जो वाइब्रेशन है एक डायरेक्शन में होने लगता है. इसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं. प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसका वाइब्रेशन केवल एक डायरेक्शन में हो रहा है, इसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड
लाइट। यदि इसके सामने कोई कंपाउंड ऐसा रखा जाए जो कायरल हो, कोई कंपाउंड रखा जाए, इसके थ्रू इसे पास किया जाए, अननोन मान लिया कंपाउंड है, रख दिया जाए, तो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो ओरिजिनल वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन था डॉटेड वाला, अब ये इधर घूम गया, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेटेड टुवर्ड्स राइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेटेड टुवर्ड्स राइट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका ओरिजिनल जो डॉट लाइन है, ये ओरिजिनल प्लेन पोलराइज्ड लाइट का वाइब्रेशन था, अब ये इधर रोटेट कर गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेटेड टुवर्ड्स राइट हुआ। यहाँ पर लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, रोटेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। किसी एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा, दोनों डायरेक्शन में नहीं करेगा। प्योर कंपाउंड एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा, दोनों डायरेक्शन में नहीं रोटेट करेगा। और जब रोटेट करेगा तो इस कंपाउंड को हम कौन सा कंपाउंड कहेंगे? दिस इज कायरल कंपाउंड। कायरल है ये कंपाउंड, कैसा है? कायरल है। तो कायरल कंपाउंड की पहचान है कि वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है आइदर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। दोनों डायरेक्शन में एक ही कंपाउंड रोटेट नहीं करता है, तब तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये रहा कायरल मॉलिक्यूल की विशेषता। अब कायरल का मॉलिक्यूल कब कब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, तो उसका आंसर है पहला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक इसका है, ए मॉलिक्यूल इज सेड टू बी कायरल। ए मॉलिक्यूल इज सेड टू बी कायरल when it has one chiral carbon, one chiral carbon और asymmetric carbon। asymmetric carbon। अब किसको कायरल कार्बन कहते हैं? दैट इज a carbon which is bonded to four other atoms, four different atoms or groups is called कायरल कार्बन। कायरल कार्बन। और यही जो कायरल कार्बन है वही कायरलिटी सेंटर कहलाता है। द कायरल कार्बन becomes the chirality center, chirality center of the molecule। तो हमने इसमें आपको दो चीज बताया कि ऐसा मॉलिक्यूल कायरल बोला जाता है जिसमें कायरल कार्बन एटम होता है या एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है। अब कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन एटम किसको कहते हैं? ऐसा कार्बन जो फोर डिफरेंट आइटम या ग्रुप्स से जुड़ा हुआ हो, उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं। और उसी कायरल कार्बन को हम कायरलिटी सेंटर बोलते हैं। कायरल कार्बन बिकम्स कायरलिटी सेंटर ऑफ द
मॉलिक्यूल। अब एग्जाम्पल देखिए, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम एक कायरल कार्बन हो, वह कायरल मॉलिक्यूल बोला जाएगा। उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, उसकी मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल होगी, एनेंशियोमेरिज्म शो करेगा, या दूसरे शब्दों में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लें, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे ये CO2H है, लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल, ये आपका लैक्टिक एसिड है, CH3 है, ये लैक्टिक एसिड है। इसके सामने अगर हम मिरर रखें तो इसका जो प्रतिबिंब इधर आएगा ऐसा आएगा। ये भी लैक्टिक एसिड ही है। अब ये लैक्टिक एसिड का मिरर इमेज ऐसा बनता है। यदि इस मॉलिक्यूल को उठा करके इसके ऊपर रख दिया जाए तो यह नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती है। इसके बीच का ये कार्बन कायरल कार्बन है, ये कार्बन कायरल कार्बन है। इस कार्बन से डिफरेंट 4 एटम्स या ग्रुप जुड़े हुए हैं। इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप और OH। ये लैक्टिक एसिड दोनों है। अगर इसकी हम ज्योमेट्री देखें तो इसका जो रोटेशन होगा इधर से होगा, ऐसे जब जाएगा रोटेट करेगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि रोटेट तो आपका कर रहा है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन यह जो हाइड्रोजन है लोएस्ट प्रायोरिटी का, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो जो रोटेशन शो करता है उसका अपोजिट लिखा जाता है। तो यह लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है या नहीं, यस हो जाना चाहिए, लेकिन यह हाइड्रोजन बॉटम पर नहीं है, वर्टिकल लाइन के बॉटम पर नहीं है, बल्कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसलिए जो यस है वो आर हो जाता है। यह एक तरीका है जानने का। उसी तरह से इसका ये जा रहा है, इधर से इधर जाएगा क्योंकि पहली प्रायोरिटी का OH है। तो यह राइट हैंड में जा रहा है, तो इसका उलट कर दीजिए तो यस हो जाएगा। अब इसकी दोनों की मिरर इमेज कैसी है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये दोनों एनेंशियोमर हो गए। तो ये दोनों को क्या बोलेंगे? फर्स्ट एंड सेकेंड आर दी एनेंशियोमर्स। तो फर्स्ट और सेकेंड दो मॉलिक्यूल हो गए, एनेंशियोमर्स हो गए। फर्स्ट एंड सेकेंड आर दी एनेंशियोमर्स। तो एनेंशियोमर किसे कहते हैं? ए पेयर ऑफ आइसोमर्स विच है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। एनेंशियोमर किसे कहते हैं? द नॉन सुपर इम्पोजेबल आइसोमर्स आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। तो पहला एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड का हो गया, ये एनेंशियोमर हो गया। नॉन सुपर इम्पोजेबल की मिरर इमेज है इसलिए एनेंशियोमर हो गया। और यह जो लैक्टिक एसिड है आर ज्योमेट्री का, ये भी कायरल है और यह भी कायरल है। एक दोनों मॉलिक्यूल कायरल है। अब ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहे हैं, इसलिए ए पेयर ऑफ आइसोमर विच इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इज कॉल्ड एनेंशियोमर। दूसरा एग्जाम्पल हम बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कोई भी कायरल सेंटर ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ Br किया, यहाँ H किया, यहाँ CH2 CH3 किया। ये कायरल कार्बन है, यह 4 डिफरेंस है। इसके बीच में मिरर रखिए। मिरर इमेज रखने पर इसका मिरर इमेज ऐसे जनरेट होगा। इस मॉलिक्यूल को अगर उठा करके यहाँ रखा जाए इसके ऊपर तो सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, अरे नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अथवा इसको उठा करके इसके ऊपर रखा जाए तो सुपर इम्पोजेबल नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए दोनों एनेंशियोमर हैं। ये दोनों ही एनेंशियोमर्स हैं
और मॉलिक्यूल कायरल है। हमारा लक्ष्य पढ़ाने का है कायरलिटी या कायरल मॉलिक्यूल, ये कायरल हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। Br की जगह पर OH भी ला सकते हैं। Br की जगह पर हम ऐसे OH कर दें तो दूसरा कंपाउंड हो जाएगा। ऐसे करके पढ़ा जान सकते हैं आप। Br से कर सकते हैं, Br की जगह पर OH रख सकते हैं आप, इसी तरह से कर सकते हैं। तो अगला एग्जाम्पल ऐसा देना है जिसमें कम से कम 2 कार्बन एटम हो। अगला एग्जाम्पल, molecules containing 2 dissimilar chiral carbon is also chiral, is said to be chiral, is said to be chiral. Molecules containing 2 dissimilar carbon atom are said to be chiral. तो मॉलिक्यूल ऐसा खोजना है जिसमें 2 डिसिमिलर कायरल कार्बन हो। जैसे अगर हम यहाँ पर ये कर लें, CH3 कर दें, यहाँ पर OH कर दें, यहाँ पर ऐसा करें, यहाँ पर OH करें, यहाँ H करें, यहाँ CH2Cl कर दें, तो देखिए इसमें 2 कायरल सेंटर है। एक कायरल सेंटर A स्टार बना दिया, दूसरा कायरल सेंटर A कर दिया। ये दोनों डिसिमिलर हैं क्योंकि इससे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं इसमें डिफर कर रहा है, इसलिए डिसिमिलर कायरल कार्बन इसके अंदर हो गया। इसके सामने अगर आप मिरर रखें तो इस तरह के मॉलिक्यूल को जिसमें 2 कायरल कार्बन हो और सेम सब्स्टिट्यूएंट एक साइड में हो वर्टिकल लाइन के, तो उसको हम कहते हैं इरिथ्रो कंपाउंड। जिसको कहेंगे इरिथ्रो ज्योमेट्री है क्योंकि इस वर्टिकल एक्सिस जो के एक ही साइड में सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, दोनों OH सेम साइड में है, दोनों H सेम साइड में है, तो इस तरह की ज्योमेट्री को हम इरिथ्रो बोलते हैं। अगर इसके सामने हम मिरर रखें, मिरर के सामने अगर हम मिरर डाल दें ऐसे, तो इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा। जो इसका मिरर इमेज बना ये भी 3O है, इरिथ्रो है, क्योंकि आइडेंटिकल जो सब्स्टिट्यूएंट है वर्टिकल लाइन के सेम साइड में, तो इसलिए यह भी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इरिथ्रो होगा। और ये दोनों जो मिरर इमेज इसका बनेगा, इसका मिरर इमेज ये बना या इसका मिरर इमेज ये बना, दोनों ही नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, तो ये भी दोनों एनेंशियोमर बोले जाएंगे। लेकिन कैसा एनेंशियोमर बोले जाएंगे, नाम क्या होगा, इरिथ्रो एनेंशियोमर्स, इरिथ्रो एनेंशियोमर। यहाँ पर इरिथ्रो समझना जरूरी है। 2 कायरल कार्बन सेंटर हैं। क्यों नाम इरिथ्रो पड़ा, क्योंकि इस वर्टिकल लाइन के वर्टिकल एक्सिस के एक सेम साइड में आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, तब इसको हम कहते हैं इरिथ्रो। जो इसका मिरर इमेज बना है वो भी इरिथ्रो है। ये दोनों एनेंशियोमर हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इरिथ्रो एनेंशियोमर्स। तो यह भी ज्योमेट्री कायरल हो गई। कायरल मॉलिक्यूल यह भी है और कायरल मॉलिक्यूल यह भी है। कायरल मॉलिक्यूल यह भी है, दोनों 2 मॉलिक्यूल हैं। इसका अगर हम R और S कन्फिग्रेशन देखें तो दोनों 2 हैं। अगर हम इसमें एक और एग्जाम्पल ऐड कर दें, यह तो डाइहाइड्रोक्सी का हो गया। अगर हम इसमें Cl यहाँ कर दें और यहाँ पर Cl कर दें, तो दोनों नॉन आइडेंटिकल कायरल कार्बन हो गया। और इसका मिरर इमेज करेंगे तो यहाँ भी Cl हो जाएगा, यहाँ भी Cl हो जाएगा। ये भी दोनों इरिथ्रो ही हैं। ज्योमेट्री में इरिथ्रो इसलिए है कि सेम साइड में है। यहाँ पर कायरल कार्बन का स्टार छूटा हुआ है ऐसे।
दोनों ही इथरो है, तो ये भी कंपाउंड जो है इथरो हुआ, दोनों ही कायरल हैं। अगर हम अपोजिट साइड में कर दें सब्स्टिट्यूएंट को, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट को इस वर्टिकल एक्सिस के अपोजिट कर दें, तब क्या होगा? अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? तो इसमें देखिए, अगर हम इसको ऐसा रखते हैं और इस Cl को हम इधर कर देते हैं, तो जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं उस वर्टिकल एक्सिस के अपोजिट साइड में होगा। इधर Cl है, इधर Cl है, या इधर H है, इधर H है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम थ्रियो बोलते हैं। इथरो की जगह पर क्या नाम देते हैं? ये थ्रियो कन्फिगरेशन हो गया। याद ध्यान रखिएगा कि जब मॉलिक्यूल में दो कायरल कार्बन सेंटर हों, दोनों ही डिसिमिलर हों और उसके जो आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट वर्टिकल एक्सिस के अपोजिट साइड में रह रहे हों, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को थ्रियो बोलते हैं। आज जब इसका हम मिरर इमेज बनाएंगे तो यह तो ऐसे ही आएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर Cl हो जाएगा। यह भी जो स्ट्रक्चर बना वो भी थ्रियो स्ट्रक्चर बना। दिस इज थ्रियो स्ट्रक्चर। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसका मिरर इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका मिरर इमेज है। दोनों ही नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसलिए इसको एनेंशियोमर बोलेंगे। लेकिन कैसा है एनेंशियोमर? थ्रियो स्ट्रक्चर का है, इसलिए कहेंगे इसको थ्रियो एनेंशियोमर्स। दोनों ही कायरल है। ऐसे ही अगर हम इसको चेंज कर दें, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे किताबों में। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, इतना ही सफिशिएंट है। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कायरल सेंटर रिंग के अंदर होता है। इसमें पॉइंट लेके मॉलिक्यूल्स which contain both chiral carbons in the ring. Chiral carbons नॉन आइडेंटिकल या डिसिमिलर होना चाहिए इन द रिंग। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स भी कायरल होते हैं और वो एनेंशियोमरिज्म शो करते हैं, एनेंशियोमर शो करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम साइक्लोप्रोपेन ले लें, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन है। अगर हम यहाँ पर Cl कर दें, यहाँ पर Br कर दें, यहाँ पर H कर दें और यहाँ पर H कर दें, ये स्टार बना दिया, ये कायरल कार्बन है। ये स्टार बना दिया, ये भी कायरल कार्बन है। दो कायरल कार्बन सेंटर इसके अंदर है। इसके अंदर अगर मिरर रखें तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा आप स्वयं बना सकते हैं। ये Cl इधर आएगा, ये H इधर जाएगा, उसी तरह से ये H इधर होगा और Br इधर होगा। ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन में आएंगे, ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज के रिलेशन में हैं, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दोनों बना रहे हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा तो इसको क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर। तो जितने भी कायरल मॉलिक्यूल हैं वो एनेंशियोमरिज्म शो करते हैं, उनके एनेंशियोमर्स बनते हैं। तो यह साइक्लोप्रोपेन का जो डेरिवेटिव है, यह भी क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ये मॉलिक्यूल कायरल है। दिस इज कायरल मॉलिक्यूल। ये भी कायरल मॉलिक्यूल है कि उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसलिए भी कायरल है। साइक्लिक में एक एग्जाम्पल और ऐड कर सकते हैं, जैसे साइक्लोपेंटेन का एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम अगर ले लें, साइक्लोपेंटेन है,
1,2-डाईमिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, ये एच कर दीजिए। यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ एच कर दीजिए। ये भी कार्बन सेंटर कायरल है, ये भी कार्बन सेंटर कायरल है। और ये नॉन आइडेंटिकल कायरल सेंटर है, यह सिमिलर कायरल कार्बन है। ये सिमिलर, अगर ये कार्बन को मान लिया तो यहाँ CH2 है, यहाँ CH3, यहाँ पर CH2, ये इसको नोट करिए क्योंकि इसमें कई तरह की संभावनाएं बनेंगी। वैसे ये कायरल है मॉलिक्यूल, लेकिन कंफ्यूजन होगा, इसलिए दूर रहिए इससे। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कायरल कार्बन एब्सेंट होता है। देयर आर सम मॉलिक्यूल्स which do not have chiral carbon atom, which do not have chiral carbons at or optically active and hence chiral, this is due to presence of chirality axis। यहाँ पर जो कायरलिटी कार्बन की वजह से जहाँ होती थी, अब यहाँ पर एक्सिस के कारण कायरलिटी पैदा होगी। This is due to presence of, यहाँ हो जाएगा, this is due to presence of chirality axis। There are some molecules which do not have chiral carbons at or optically active and hence chiral। This is due to presence of chirality axis। For example में दो तरह के एग्जाम्पल्स हैं। एक तो फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैं देता हूँ इसमें बाइफिनॉल डेरिवेटिव्स का। बाइफिनॉल डेरिवेटिव्स, यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, पहला है बाइफिनाइल कंपाउंड्स of following structure is chiral due to axis chirality। यहाँ कार्बन कायरलिटी नहीं है बल्कि एक्सिस कायरलिटी है। कौन सा है स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका बाइफिनाइल है। एक फिनाइल यहाँ रखिए और दूसरा फिनाइल ये दूसरा डॉट लाइन से जुड़ा हुआ है दूसरे फिनाइल से। डॉट लाइन से जोड़ने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो फिनाइल है डॉट लाइन के द्वारा इसका इस्तेमाल इसके नीचे है, इसलिए एक्सिस में कायरलिटी होती है, इसके अंदर एक्सिस कायरलिटी पैदा होती है। और यहाँ ए होना चाहिए, यहाँ पर बी होना चाहिए, यहाँ पर वाई एक्स होना चाहिए, यहाँ पर वाई होना चाहिए। और एक्स भी नीचे की तरफ हो, डॉटेड लाइन से हो, और ये जो वाई हो, ऐसा वेज हो, बोल्ड वेज हो, ये एबव द प्लेन होगा, ये बिलो द प्लेन होगा। और यह जो फिनाइल रिंग है ये इसके नीचे होगी क्योंकि अभी डॉटेड लाइन द्वारा शो किया गया है। तो इस तरह से अगर इसको मिलाएं हम, एक्सिस खींचे तो दोनों तरफ बराबर चीजें नहीं हैं, तो इसको कहते हैं एक्सिस कायरलिटी एक्सिस। तो
तो कायरलिटी एक्सिस के प्रेजेंस के कारण भी कुछ मॉलिक्यूल्स कायरल होते हैं, उनके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाती है, तो ये मॉलिक्यूल कायरल है। किसके कारण कायरल हुआ? एक्सिस के कारण कायरल हुआ, क्योंकि इसके अंदर कायरलिटी एक्सिस है। अब कंडीशन क्या है कि ए और बी बराबर नहीं होना, सेम नहीं होना चाहिए। ए एंड बी ये काट दिया, सेम नहीं होगा। एक्स एंड वाई भी सेम नहीं होगा, एक्स एंड वाई भी सेम नहीं होगा। B and X may be same, B and X may be same, ध्यान रखने की बात है, may be same और different, same और different। उसी प्रकार A and Y may be same और different, may be same or different। अब हम A और B की जगह पर सब्स्टिट्यूएंट अगर रखें, X और Y की जगह पर सब्स्टिट्यूएंट रखें, तो एक क्लियर कट करेक्ट नेम का मॉलिक्यूल जनरेट होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कोई कायरल कार्बन सेंटर नहीं है लेकिन कायरल है, यानी इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी है, उसका रीजन क्या है कि इसके अंदर एक्सिस की कायरलिटी है। अब कायरलिटी का मतलब होता है डिसिमेट्री से, कायरलिटी का मतलब होता है डिसिमेट्री से, यानी डिसिमेट्री इन एक्सिस है, कायरलिटी मीन्स डिसिमेट्री। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कायरलिटी पैदा हो रही, इसका मतलब क्या पैदा हो रहा है? डिसिमेट्री पैदा हो रही है, डिसिमेट्री। अब हम इसका एग्जाम्पल में, अगर हम ए की जगह पर, बी की जगह पर, वाई की जगह पर रखते हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, तो देखिए कौन सा बनेगा। अगर हम यहाँ पर, इसका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, अगर हम वहाँ पे NO2 लें, यहाँ पर CO2H कर दें, और यहाँ पर NO2 लें, यहाँ पर CO2H कर दें, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों भी डिफरेंट हैं। इसमें से यह इसके सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, या इसके सेम हो सकता है डिफरेंट हो सकता है, वो कोई मतलब मैटर नहीं करता। इसी तरह से अगर इसमें चेंज कर दें, इसको उलट दें, उलट करके एक कंपाउंड और बना दें, दिखाई, अगर हम एक छोटा सा कंपाउंड इसी में बना दें, कायरलिटी एक्सिस दिखाते हुए, तो अगर यहाँ पर CO2 कर दें, उलट दें इसको, और इसको NO2 कर दें, इसी को उलट दिया, उल्टा इसी को किया, इसको ऐसे रहने दिया, नो चेंज इसमें नहीं किया। ये आपका होगा, ये डॉट लाइन होगा ऐसा। अब देखिए, ये और ये डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है, लेकिन ये और ये सेम है, दिस में भी सेम और डिफरेंट, दिस में भी सेम और डिफरेंट, लेकिन दोनों सेम है। इसका मैंने एग्जाम्पल करा दिया है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके अंदर कायरलिटी एक्सिस पैदा होती है, यानी डिसिमेट्रिक एक्सिस बनती है। अब एक और कंपाउंड है, एलिन के डेरिवेटिव्स कुछ हैं जो कायरल मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट है एलिन्स of suitable structure, aliens of suitable structures or also chiral molecules,
और ऑल्सो द कायरल molecules because of chirality axis, because of chirality axis, यहाँ भी एक्सिस में कायरलिटी होती है। अब इसका जो सुटेबल स्ट्रक्चर है वो क्या है? एलिन्स वो होते हैं, डाइन्स होते हैं, क्यूमुलेटिव डाइन्स। जैसे ये कार्बन है डबल बॉन्ड, ये ए सिस्टम एलिन कहलाता है, ये एलिन सिस्टम कहलाता है। अब इस एलिन में सुटेबल स्ट्रक्चर क्या बनाना है कि यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा हो, ये दोनों यहाँ को कोई डिफरेंट हो। वैसे ए और बी है, यहाँ पर अगर हम कर दें एम और एन कर दें तो यहाँ भी ए और बी बराबर एक सेम नहीं हो सकता है, और एम और एन बराबर सेम नहीं होगा। ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए और ये भी दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अब ए एन सेम हो सकता है, ए एन मे बी सेम और डिफरेंट, मे बी सेम और डिफरेंट। ये डिफरेंट तो होना ही होना, ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंट होगा, ये बी भी डिफरेंट होगा इसके रिस्पेक्ट में। उसके रिस्पेक्ट में यह भी डिफरेंट होगा और इसके रिस्पेक्ट में भी डिफरेंट होगा। और ए एन की बात हो गई, बी एंड एम मे बी सेम और डिफरेंट, मे बी सेम और डिफरेंट। अगर ये फार्मूला आपके दिमाग में रहेगा तो दिए हुए स्ट्रक्चर को देखकर आप बता देंगे कि मॉलिक्यूल कायरल होगा अथवा नहीं होगा। ये कायरल मॉलिक्यूल हो गया, ये एलिन्स है। इसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। यदि मान लिया यहाँ पर हमने H कर दिया, H, और यहाँ पर CH3 कर दिया, दोनों डिफरेंट हैं, और हम यहाँ पर CH3 कर दिया और यहाँ पर H कर दिया, ये भी डिफरेंट है। तो यह तो 2,3 पेंटाडाइन वेल नोन कायरल कंपाउंड है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कहते हैं कि 2,3 पेंटाडाइन ये कायरल है। ये मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल है। दूसरा एग्जाम्पल हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर Cl कर दें, यहाँ पर Cl कर देता तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। तो दूसरा कंपाउंड बनेगा तब नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो हो जाएगा, 4 क्लोरो 2,3 पेंटाडाइन हो जाएगा। इस तरह से बहुत से सुटेबल कंपाउंड मिलेंगे एलिन्स में भी। तो इस तरह से कायरल मॉलिक्यूल्स कौन क्या होता है, इसकी कैसी एक्टिविटी होती है, कब कब ये कायरल कहे जाते हैं, इस पर मैंने प्रकाश डाला। थैंक यू वेरी मच।